Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो चैप्टर में पढ़ाऊँगा आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वो ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर उठाया था डेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें हमने एक लेक्चर ऑलरेडी दिया। अगर किसी ने अभी तक वो नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो पहला लेक्चर देखो, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा सेकंड लेक्चर। ठीक, और आज हमारा जो पहला चैप्टर डेट्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने 2 ही लेक्चर देने हैं अब, मतलब ये एक लेक्चर और पहला जो है 2 लेक्चर इसमें है। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, वो आज जो हमारा ये चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक्स है दैट आर डायबिटीज़ मेलाइटस हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। और मैं साथ साथ आपको बोलूँगा कि जो मैं गेस्ट क्वेश्चंस दूंगा इंशाल्लाह फिर बिफोर 1 मंथ या बिफोर 2 मंथ्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, वो मैं साथ साथ बताऊँगा कि उसमें क्या मैं रखूँगा। ठीक है, आप ताकि आप पहले ही अच्छे से पढ़ पाओगे उनको। ठीक है, देखो जो हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा, उसके बाद डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस आपने पढ़ा होता है, ठीक है, आपको, और आपको पता भी होगा इसमें क्या होता है। इट्स ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, या ब्लड शुगर हम बोलेंगे, ठीक, इन द ब्लड, रिजल्टिंग फ्रॉम ईदर इंसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पैनक्रियाज और द बॉडीज इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन प्रोड्यूसर। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल की हम बोलेंगे, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, उसकी लेवल इंक्रीज होती है अबो द नॉर्मल लेवल। ठीक है, वो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। ठीक, क्यों होता है, या तो वो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द बीटा सेल्स, ठीक है, जो कि पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन अच्छी तरीके से वो इनसफिशिएंट इंसुलिन बनाते हैं, या इंसुलिन बनता है बट जो बॉडी है वो उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है। ठीक है, आया समझ। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स वायर इट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज होता है, ब्लड शुगर ग्लूकोज, ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन का क्या काम होता है, ब्लड से उस ग्लूकोज को निकालना और सेल्स में, ठीक है, एंटर हो जाना उस ग्लूकोज के, ठीक है, वो एंटर करवाता है उसको सेल्स में ताकि फिर वो एनर्जी में यूज़ हो जाए। ठीक, तो इंसुलिन का यही फंक्शन है, आपको पता भी होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, इसमें आता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, पहले हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये एक ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली, मतलब बाई मिस्टेक वो अटैक करता है किसको, जो इंसुलिन को जो सेल्स बनाती है ना, दैट आर कॉल्ड द बीटा सेल्स, वो उन बीटा सेल्स को क्या करती है, अटैक। अब जब बीटा सेल्स है वो क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी, वो इंसुलिन अच्छे से, मतलब अच्छी तरह नहीं बना पाती है। हाँ, ठीक है, वो इनसफिशिएंट इंसुलिन बनाती है। तो अगर इंसुलिन कम बन गया, ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ठीक है, अब अगर इंसुलिन ही कम है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, ऐसा समझ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी टू मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल। देखो आपको पता है जिनको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है ना, जिनको शुगर होता है, शुगर पेशेंट्स जिनके डायबिटीज़ होती है जिनमें, तो उनको थेरेपी देनी पड़ती है इंसुलिन लाइफ लॉन्ग, ये आपको पता है, उनको इंसुलिन इंजेक्शन करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखो, वहाँ पे आपको ज़्यादातर आता है डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2, ये याद रख लेना। ठीक, टाइप 1 आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इसमें जो इंसान होता है जिसमें देना डेथ भी हो सकती है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़, इसका सेकंड टाइप अब हम देखेंगे। ठीक है, देखो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इसमें जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी लेवल हाई हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो इंसुलिन, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और जो देखो यहाँ पे बीटा सेल्स जो होती है ना, वो एनफ इंसुलिन नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है, एनफ इंसुलिन नहीं बनाती है। जब इंसुलिन कम होगा, ठीक है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अच्छी तरीके से डिक्रीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर इंसुलिन की जो लेवल है वो कम है, ठीक है, वो कम बन रहा है, बीटा सेल्स आर नॉट मेकिंग एनफ इंसुलिन, ठीक है, टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी, वो मतलब इंक्रीज
इंक्रीज ही रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, उसके बाद आपके सिलेबस में दिया है, आपको इतना एग्जाम में आएगा और इतना ही लिखना भी है आपको, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक, देखो यहाँ पे उसके बाद अगर आपको आएगा सिम्टम्स, देखो आपके सिलेबस में दिया है सिम्टम्स, मैनेजमेंट और डायग्नोसिस, वो आपको ब्रीफ वहाँ पे लिखा भी है पॉइंट, तो आपको 2-3 पॉइंट इसमें लिखना है बस। ब्रीफ दिया है तो आपको छोटा, क्योंकि आपको पढ़ना होता है मेडिकल सर्जिकल में, कहाँ पे, बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, और 4th सेमेस्टर में भी वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इसके सिम्टम्स पढ़ने हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी इसकी, उसके बाद आपको पढ़ना होता है मैनेजमेंट पढ़ना होता है, डायग्नोसिस पढ़ने होते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है, वो सारा आपको पढ़ना होता है मेडिकल सर्जिकल में, इसीलिए यहाँ पे हमें ब्रीफ पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिम्टम्स क्या होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में, आपको टाइप 1 का याद रखना है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम आया तो यही आएगा। ठीक, इसमें होता है पॉलीडिप्सिया। देखो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इसमें एक्सेसिव थर्स्ट होती है एक इंसान को, ठीक है, एक्सट्रीम थर्स्ट ड्यू टू, क्यों होती है इसमें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि जो जिसमें डायबिटीज़ होगी ना उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जब यूरिन बहुत पास करेगा वो तो वहाँ से इंसान की बॉडी हो जाएगी डिहाइड्रेटेड, तो उसको थर्स्ट ज़्यादा लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसको मैंने आपको बोला यूरिन वो ज़्यादा पास करता है, ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ है यहाँ से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया, हाई ब्लड शुगर लेवल लीड्स टू इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है वेट लॉस, इसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, वेट लॉस होता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीम हंगर, जब वेट लॉस हो जाएगा तो वहाँ से भूख लग जाएगी, ठीक है, भूख लग जाएगी। वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फैट होता है ना वो भी खत्म हो जाता है। अब जब फैट ही नहीं है तो एनर्जी सोर्स, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स है वो भी खत्म हो गया, तो इंसान को क्या लगती है, भूख लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर भूख लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, इंसान फैटिग हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी उसमें, और कीटोयूरिया, ठीक है, इसमें कीटोन बॉडीज निकलती है, किसमें, किसके साथ, यूरिन के साथ। उसके बाद आपके सिलेबस में ये भी है ब्रीफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की, ठीक है, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है और क्या हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया, देखो किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मतलब उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा है, अब उसको कम कर रहा है ना, इंजेक्शन बहुत सारे कर रहा है, ठीक है, तो जब वो इंजेक्शन कर रहे हैं तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा, जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वो कम हो सकती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है इंसान में, ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद रेटिनोपैथी, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर, रेटिनोपैथी का मतलब होता है कि मतलब इसमें जो हाई ब्लड शुगर रहता है वो लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, लेवल्स कैन बी डैमेज द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना पोटेंशियली, ठीक है, लीडिंग टू विजन प्रॉब्लम्स और ब्लाइंडनेस, जब इसमें मतलब बहुत देर तक क्या रहेगा, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड रहेगा किसमें, सॉरी ग्लूकोज रहेगा ब्लड में, बहुत देर तक ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगे, किसके, रेटिना के भी, और उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरोपैथी क्या होती है, इसमें नर्व डैमेज होती है, ठीक है, इट में काज पेन ना, पेन हो सकती है, नमनेस होती है और टिंगिंग सेंसेशन हो सकती है इसमें। उसके बाद नेफ्रोपैथी होती है, डायबिटीज़ कैन हार्म द किडनी, समटाइम्स लीड्स टू किडनी फेलियर भी हो सकता है इसमें। ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इसमें है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, द टाइप 1 डायबिटीज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ये आपको समझ आया, इतना है आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब हम किसको कैसे इसको मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना है, बाकी आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरीके से डिटेल में। इसको हम क्या देंगे, पहला जो मैनेजमेंट दैट्स इंसुलिन थेरेपी लाइफ लॉन्ग, मैंने आपको पहले ही बोला इसमें हम इंसुलिन देंगे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज एसेंशियल, दिस कैन बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू इंजेक्शन और इन इंसुलिन पंप, या तो हम इंसुलिन पंप से देते हैं, आप आगे पढ़ोगे इसको, या इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, जिसको हम फिर सब क्यूटेनस देते हैं, ठीक है, इंसुलिन ज़्यादातर सब कर देते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड इसमें है दैट्स ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, आपको करनी है कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी है, आया समझ। फ्रीक्वेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स एडजस्ट इंसुलिन डोजेस एंड मेंटेन टारगेट ब्लड शुगर लेवल, देखो आपको मतलब कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटर करना है, अभी कितना था, सुबह कितना था, 1 बजे कितना है, 4 बजे कितने है, उस तरीके से उस तरह आपको पता चलेगा कि उसको कितना इंसुलिन ज़रूरत है, ठीक है, उस तरह आप ये कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज उसको करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज। उसके बाद CGM का मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर करना है, यहाँ पे एजुकेशन एंड सपोर्ट करने उसको, ठीक है, ये था कुछ मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आपके सिलेबस में है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, अब अगर आया भी, ठीक है, मुझे पढ़ाना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहला जो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब किस तरह हम डिटेक्ट कर पाएंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को, ठीक है, आया समझ। पहला जो है दैट्स OGTT, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें हम पता करते हैं ना कितना ग्लूकोज है इसमें, ठीक है, टॉलरेंस मतलब ये टॉलरेट कितना कर सकते हैं,
OGTT का मतलब क्या है, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं बॉडी का रेस्पॉन्स कितना है टुवर्ड्स द ग्लूकोज, ठीक है। इसमें हम और ये किसमें हम ज़्यादातर करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक। अब इसमें इंडिकेशंस मतलब कहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ कभी होता है कंट्रा इंडिकेशंस, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इंडिकेशन मतलब कहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक। कंट्रा इंडिकेशंस का मतलब डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे देखो, इफ फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज हाई, देखो अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो हम OGTT करेंगे। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, मतलब प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है, ठीक है, वो आपने पढ़ना है आगे, ठीक है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है मदर को, ठीक है। तो उसमें हम इसको कर सकते हैं, किसको, OGTT को। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, अगर पेशेंट में हिस्ट्री होगी, मतलब हिस्ट्री ऑफ पेशेंट आपको पता है, ठीक है, किसी में मतलब फादर में मदर में अगर होगी उसको हम कर सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेस देन 60 mg पर डेसीलीटर, अगर उसमें ब्लड ग्लूकोज क्या है 60 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर कैसे करना होता है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रोसीजर भी है इसका, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। देखो आपको ये कब करना होता है, बिफोर 8 आवर्स, मतलब आप फास्टिंग पे होनी चाहिए कब तक, 8 आवर्स तक, उसके बाद ये करना है। उसके बाद आपका जो प्लाज्मा होता है ना, उसको हम टेस्ट करते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, उसको हमें बट फास्टिंग प्लाज्मा टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बिफोर प्लाज्मा टेस्टिंग वी प्रोवाइड ऑरल ग्लूकोज सोल्यूशन। देखो इससे पहले, किससे पहले, प्लाज्मा टेस्टिंग से पहले, ठीक है, प्लाज्मा जो ब्लड सैंपल लेने से पहले हम उसको क्या करते हैं, ऑरल ग्लूकोज सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आफ्टर दैट ब्लड सैंपल कैन बी ड्रॉन अप टू 4 times एट डिफरेंट इंटरवल्स टू मेजर ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल हम लेते हैं, ठीक है, 4 times लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंट रीडिंग्स मिले एट द डिफरेंट टाइम, आए समझ। उससे एक एवरेज हम फिर पता कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इंटरप्रिटेशन, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, किससे, OGTT से, जो हम अभी टेस्ट पढ़ रहे हैं। अगर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज आया, ठीक है, लोअर देन, अगर नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज होगा फॉर एग्जांपल, तो आप कितना होना चाहिए लोअर देन 140 mg पर डेसीलीटर। अब अगर प्री डायबिटीज़ का मतलब होता है कि उसको खतरा है डायबिटीज़, उसमें रिस्क है ज़्यादा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, मतलब इसमें खतरा है, उसको कितना होना चाहिए, 144 to 199 mg पर डेसीलीटर। अब अगर इस ग्लूकोज में इतना वैल्यू आया 200 mg पर डेसीलीटर, तो उसका मतलब क्या है, इसमें डायबिटीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है इसमें टेस्ट, दैट्स मिनी GTT, इसका मतलब है शॉर्ट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखो एसएस बॉडी रेस्पॉन्स, इससे भी हम पता करते हैं कि बॉडी का रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्लूकोज, ठीक है। गिव सपोर्ट शुगर सोल्यूशन, इसमें भी हम शुगर सोल्यूशन देते हैं, जिस तरह वहाँ पे दिया। एसएस रिजल्ट बाय ब्लड सैंपल, इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसकी वजह से हम रिजल्ट देखते हैं। मेजर हाउ वेल बॉडी सेल एबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बॉडी सेल है वो कितना कैपेबल है वो ग्लूकोज को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, आए समझ। इसमें हम ये पता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है दैट्स IVGTT, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको हम इंट्रावीनस मतलब हम इंट्रावीनस हम यहाँ पे ग्लूकोज देते हैं। देखो यहाँ पे रियरली यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जब हम ये ना ग्लूकोज देते हैं डायरेक्टली किसमें, इसमें वेनस में, तो उसकी वजह से खतरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसकी वजह से क्यों खतरा हो सकता है, क्योंकि अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो सकती है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम ये रेयरली यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए नहीं करते यूज़, बल्कि कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज इंजेक्ट इन वेनस, यहाँ पे मैंने आपको बोला इंट्रावीनसली हम देते हैं ग्लूकोज इंजेक्ट इनटू द वेनस, कितने मिनट तक, 3 मिनट्स तक। ब्लड इंसुलिन लेवल मेजर बिफोर द इंजेक्शन, उसके बाद हम पहले ही लेवल जो ब्लड इंसुलिन लेवल जो होती है ना, ब्लड में जो इंसुलिन की लेवल होती है वो हम पहले ही मेजर करते हैं इसमें, ठीक है। एंड अगेन 1 to 3 मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन। बिफोर इंजेक्शन हम करते हैं ब्लड इंसुलिन लेवल मेजर, आफ्टर इंजेक्शन आफ्टर 1 to 3 मिनट्स आफ्टर द इंजेक्शन हम वो फिर से करते हैं मेजर, ठीक है। हमें देखना है ना, देखो अगर जब हमने बिफोर इंजेक्शन किया, ठीक है, तो वहाँ पे इंसुलिन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अभी ग्लूकोज नहीं दिया है। जब हमने इंजेक्ट किया ग्लूकोज, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा इंसुलिन होगा ना, क्योंकि इंसुलिन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको आप इसको डिक्रीज करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, आ रही है बात समझ। ओके, एंड अगेन ये मैंने बोला आपको, यूज़ व्हेन पर्सन फॉर्म एंटी आइलेट्स एंड ये ना ऑटो एंटीबॉडीज, ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक इंसान ऑटो एंटीबॉडीज़ इसमें जब बनती है ना, उसमें हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आया आपको। उसके बाद HbA1c, ठीक है, टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड, ठीक है, हीमोग्लोबिन एक फॉर्म है किसकी, हीमोग्लोबिन, दैट इज केमिकली लिंक्ड टू शुगर, ये लिंक्ड होता है किसके साथ, शुगर के साथ, आया समझ। इन दिस टेस्ट आइडेंटिफाई शुगर लेवल ऑफ लास्ट 3 मंथ, देखो इसमें हम जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं ना इंसान के, एक इंडिविजुअल के, ठीक है, उसके लास्ट 3 मंथ्स में कितना उसका ब्लड शुगर लेवल था, ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल कितना था लास्ट 3 मंथ, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में उसको हम उसमें डे 1 का देखते हैं, डे 2, डे 3, इसी तरह, ठीक है, अप टू 3 मंथ्स का देखते हैं।
अब यहाँ पे लेवल अगर आइए हमें नॉर्मल, तो वहाँ पे कितना वैल्यू होगा, परसेंटेज कितना होगा 45.6%। अब अगर परसेंटेज अब अगर परसेंटेज आई 5.7 टू 6.4, उसका मतलब है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मैंने बोला आपको हायर चांसेस ऑफ डायबिटीज़ होते हैं उसमें, ठीक है, चांसेस होते हैं। अब अगर 6.4% आया तो उसका मतलब वो डायबिटिक पेशेंट है। उसके बाद आपके सिलेबस में थोड़ा सा छोटा एक टॉपिक है, दैट्स हाइपोग्लाइसीमिया। ये मैंने आपको समझाया अभी कहाँ पे, फर्स्ट लेक्चर में, वो आपको समझ आएगा। आपके सिलेबस में था इसकी डेफिनेशन, इसके काजेस बस, ठीक है। बट यूट्यूब पे आप नहीं पढ़ना, आप इसके जो कॉम्प्लिकेशन, इसके सिम्टम्स, इसका मैनेजमेंट, वो नहीं आपके सिलेबस में, बस वहाँ पे दिया है डेफिनेशन एंड काजेस, ठीक। आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल की क्या हो जाएगी, उसकी लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर। काजेज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बस। देखो आपके ब्लड में शुगर की लेवल कम है तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया एक फैक्टर, एक काज। दूसरी बात, आप में डायबिटीज़ है, आपने मेडिकेशन ज़्यादा ली, जो मैंने अभी लिया बोला कि आप इंसुलिन ज़्यादा कर रहे हो, इंजेक्शन, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगी, तो वहाँ पे हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग, अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम क्रिटिकल इलनेस, यहाँ पे किसी में कुछ इलनेस होती है, लाइक उसमें हेपेटाइटिस हो सकता है, उसमें हो सकता है इन्फेक्शन या हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। ये काजेज हम पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टारवेशन, कोई भूखा रहता है ना तो उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टारवेशन रखने से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके बाद अगर इंसुलिन ओवर प्रोडक्शन हो गया, मतलब इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, बीटा सेल्स ज़्यादा बना रही है इंसुलिन, तो इंसुलिन जब ज़्यादा बन जाएगा वो ब्लड ग्लूकोज को कम करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और हार्मोन डिफिशिएंसीज, मतलब अगर आपके पास हार्मोन जो इंसुलिन है वो कम बन रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से देखो हार्मोन डिफिशिएंसीज यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब आप में अगर इंसुलिन कम बन गया, अगर इंसुलिन कम हुआ तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है इसका मतलब। तो हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आई थिंक लिपिड्स है, वो हम इंशाल्लाह कल से उठाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे लग रहे लेक्चर्स तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।